जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल दी वॉइस आर्ट 1998 पर। दोस्तों, छोटी दिवाली की रात थी। एक आदमी 2 साल बाद अपने घर लौटा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी दुनिया को हिला दी। उसकी पत्नी किसी और की हो चुकी थी और सबसे हैरानी की बात, जब वो उससे मिला तो वो उसके पैरों में गिर पड़ी और बोली, मेरे पति परमेश्वर आ गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब दूसरे पति ने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप अंत तक इस कहानी को अवश्य सुनिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो प्यार, विश्वास और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है। एक लड़का था, नाम जिसका बदला गया है। उसका नाम राजेश था। राजेश बैंक की नौकरी करता था। उसकी शादी मंजू नाम की लड़की से हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन राजेश अपने दोस्तों के साथ घूमने गया और फिर वो कभी वापस नहीं आया। दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन राजेश का कोई पता नहीं चल सका। आखिरकार घर वालों ने मान लिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उसकी पत्नी मंजू, उसने ये मानने से साफ इनकार कर दिया। वो सदा यही कहती थी कि मेरा पति जिंदा है और एक दिन वो अवश्य लौट कर आएंगे। समय बीतता गया। घर वालों ने दबाव डालना शुरू किया और मजबूरी में मंजू की शादी एक वकील से करा दी। वकील बहुत अच्छा इंसान था। उसने मंजू से कहा, मुझे अपना पति मानो या न मानो, लेकिन मेरे माता पिता को ये पता लगना नहीं चाहिए। मंजू को 2 साल बीत गए और फिर एक दिन छोटी दिवाली की रात दरवाजे पर दस्तक हुई। राजेश अचानक वापस आ चुका था। वो सीधा अपने घर गया और पूछा घर वालों को कि मेरी मंजू कहाँ है। सब जानकर वो भागा उस घर की तरफ जहाँ मंजू अब रहती थी। जैसे ही उसने मंजू मंजू आवाज़ लगाई, मंजू ने उसकी आवाज़ पहचान ली। वो दौड़ती हुई आई और उसके पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मेरे पति परमेश्वर आ गए, मेरे पति परमेश्वर आ गए। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। मामला कोर्ट तक पहुंचा, बहस हुई, समाज में सवाल उठाए गए, लेकिन मंजू नहीं मानी। उसने बार बार यही कहा कि मेरे पति राजेश थे और है और यही रहेंगे। और फिर उस वकील ने देखा कि अब मंजू मेरे साथ रहने वाली नहीं है। और फिर उस वकील ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको रुला दिया। उसने एक पार्टी रखी जिसमें राजेश को भी बुलाया और सबके सामने यही कहा कि आज मैं मंजू का हाथ उसके असली पति राजेश को वापस करता हूँ। जिस तरह से वो आई थी वैसी ही आज भी मंजू पवित्र है। मेरे नसीब में पत्नी नहीं, मेरे नसीब में बहन है। दोस्तों, ऐसा त्याग आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है, सच्चा प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता और त्याग सबसे बड़ा धर्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपका जो खुद का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।